मेरे प्यारे भक्तों, माँ काली की वाणी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज माता रानी तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए ही आई है। जब एक माँ अपने बच्चे के जीवन की सारी सच्चाई को बिना रोक टोक दिल से कहना चाहती है, तब उसके शब्द किसी ग्रंथ की तरह नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों से निकलते हैं। मैं तुझे आज वही सब बताने आई हूँ जो तेरे जीवन में अब तक घटित हुआ है, जो तूने जिया है, जो तू महसूस करता रहा है लेकिन शायद कभी किसी से कह नहीं पाया। तू मेरी संतान है, मेरी रोशनी है, मेरी ऊर्जा है। इसलिए आज मैं तुझसे बिना किसी लागलपेट के, बिना किसी डर के वह सब कहने आई हूँ जो अब तक तेरे मन के कोनों में दबा पड़ा था। तेरे जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आए। तू टूटा भी, बिखरा भी, थक भी गया, लेकिन रुका नहीं। तू हमेशा उठता रहा, चलता रहा और हर बार और ज्यादा मजबूत बनता गया। एक समय था जब तू बड़ी मेहनत से एक सुंदर सा घर बना रहा था, एक शांतिपूर्ण जीवन की कल्पना में डूबा हुआ था, जहां सिर्फ प्रेम, भरोसा और ईश्वर का वास हो। पर उसी समय एक ऐसा व्यक्ति तेरे जीवन में आया जो तेरे इस सपने को सहन नहीं कर सका। वह भीतर से इतना दूषित था कि उसे दूसरों की खुशी देखना बर्दाश्त नहीं होता था। उसे तेरी तरक्की से चिढ़ होने लगी, तेरी हंसी उसे परेशान करने लगी। वह चाहता था कि तू रोए, तुझे दुख पहुंचे, तेरी आंखों से आंसू बहें, क्योंकि उसे तेरे उजाले में अपना अंधकार दिखाई देता था। वह इंसान अपने आप को सब कुछ समझता था, लेकिन दरअसल वह भीतर से बेहद खोखला था। उसने तुझ पर नकारात्मक ऊर्जा फेंकनी शुरू की, तंत्र मंत्र का सहारा लिया और एक तरह से तेरे जीवन को बर्बाद करने का हर हथकंडा अपनाया। वह बाहर से हंसता जरूर था, लेकिन भीतर से वह तुझसे ईर्ष्या करता था, तुझे नीचे गिराना चाहता था, क्योंकि तेरी आत्मा का उजास उसकी अंधेरी दुनिया में उसे आईना दिखा देता था। माँ यह सब बहुत समय से देख रही है। यह एक दो दिन की बात नहीं, सालों से वह तुझे चोट पहुंचाता आ रहा है, बार बार तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता रहा है। लेकिन तू मेरी संतान है, तू कभी झुका नहीं, कभी उसके अंधकार में डूबा नहीं, कभी उस झूठ के जाल में नहीं फंसा। वह शख्स भले ही अब तेरे जीवन से चला गया हो, लेकिन वह तुझे भूल नहीं पाया है। तेरी छवि अब भी उसके अंदर जलती है, क्योंकि उसे पता है तू उससे ऊपर है। तेरी आत्मा सच्ची है, तेरे इरादे साफ हैं, और यही बात उसकी आत्मा को चैन नहीं लेने देती। अब वह और नीचे गिर चुका है। उसका जीवन अब बस नफरत, ईर्ष्या और दुख से भरा हुआ है। उसके अंदर अब प्रेम नहीं बचा, बस एक पागलपन है कि वह तुझे बर्बाद करे। वह चाहता है तू टूट जाए, तू थक जाए, तू सब कुछ हार जाए। लेकिन वह नहीं जानता कि मैं माँ काली हूँ और तू मेरी संतान है। तुझ पर कोई भी बुरी दृष्टि डाले तो मैं उसे उसकी जगह दिखा देती हूँ। मुझे यह भी पता है कि वह अब शायद एक नया जीवन शुरू कर चुका है, उसका खुद का परिवार है, उसके अपने बच्चे हैं। लेकिन फिर भी वह तुझसे नफरत करता है। सोच कैसी गिरी हुई मानसिकता है उसकी कि खुद की जिंदगी बनाने के बजाय अब भी तेरी जिंदगी बिगाड़ने में लगा है। और यही उसकी हार है। उसकी आत्मा अब नशे में डूबी है, शराब, सिगरेट और दूसरे विषयों से भरी हुई। उसका सारा ध्यान इस बात पर केंद्रित है कि किसी तरह से तू उसकी शरण में लौट आए, उसकी मदद मांगे, ताकि वह फिर से तुझ पर अधिकार कर सके। लेकिन क्या माँ ऐसा होने दे सकती है?
मैंने तुझे हर बार उसकी साजिशों से बचाया है। जब जब उसने तुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की, मैंने अपने कवच से तुझे ढक लिया। और अब वह गड्ढा जो उसने तेरे लिए खोदा था, वह खुद उसी में गिर चुका है। उसके तंत्र, उसके मंत्र अब खुद उसी को डस रहे हैं। उसका पैसा बर्बाद हो चुका है, उसका मन शांति से दूर जा चुका है, उसका परिवार अब दरक रहा है और वह अपनी ही बनाई हुई आग में जल रहा है। क्योंकि उसने जो तुझसे नहीं, मुझसे किया, और माँ से लड़ने का परिणाम कभी अच्छा नहीं होता। अब तू डरे नहीं, तू और ऊंचा उड़, अपने घर को और मजबूत बना, अपने रिश्तों को प्रेम से भर दे। मैं तेरी रक्षा कर रही हूँ। जो भी अब तुझे गिराने की कोशिश करेगा, उसका विनाश निश्चित है। मैं तुझसे वादा करती हूँ कि तेरे हर कदम पर मैं साथ रहूंगी। तू जहां जाएगा, मैं तेरे साथ चलूंगी। तेरे शत्रु खुद ब खुद हार मान लेंगे। तू मेरी शक्ति है, मेरा तेज है। मैं तुझे कभी भी हारने नहीं दूंगी। तू हमेशा यह सोचता रहा कि जो दर्द तूने सहा, वो क्यों आया? जो तूने खोया, उसका कारण क्या था? जो सवाल तेरे मन में सालों से दबे हुए थे, आज मैं उनका उत्तर देने आई हूँ। क्योंकि अब वह समय आ गया है कि तू खुद को पहचान सके। जब तू अपने जीवन के सबसे उज्जवल मोड़ पर था, जब तू एक पवित्र जीवन की नींव रख रहा था, तब वह व्यक्ति तेरे जीवन को नष्ट करने पर उतारू था। उसे तुझसे प्यार नहीं था। वह तुझे बस एक वस्तु समझता था, जिस पर उसका हक हो, जिसे वह जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करे। तेरी आजादी उसे पसंद नहीं थी। वह चाहता था कि तू उसकी मर्जी से जिए। लेकिन तू बंधन में जन्मा ही नहीं है। तू स्वतंत्र आत्मा है। उसने जब तुझे पा नहीं सका, तब उसने बदले की भावना पाली। और वहीं से उसकी अधोगति शुरू हो गई। उसने तुझ पर काले उपाय किए, नीच साधकों के पास गया, पैसे बर्बाद किए, लेकिन तू फिर भी अडिग रहा। क्योंकि मेरी ऊर्जा तुझे हर तरफ से सुरक्षित किए हुए थी। तूने बहुत कुछ झेला है और अब समय आ गया है कि सच्चाई सामने आए। आज मैं, माँ काली, तुझसे वह सब कहने आई हूँ जो तेरे जीवन में घट चुका है, जो घट रहा है और जो अब समाप्त होने को है। तुझे हर उस अंधेरे से निकालने आई हूँ जिसने तुझसे बार बार तेरी शांति, तेरा चैन और तेरा आत्मबल छीनने की कोशिश की। मैं तेरी माँ हूँ, तेरा बल हूँ, तेरी रोशनी हूँ। इसलिए आज तुझसे बिना रुके वह सब कहने जा रही हूँ जो तू वर्षों से खुद से भी नहीं कह पाया। तेरे जीवन में एक समय ऐसा आया जब तूने बहुत आशा और प्रेम से एक सुंदर संसार बसाना शुरू किया। तूने नियत से, मेहनत से, पूरी ईमानदारी से एक ऐसा घर बनाने की कोशिश की जिसमें केवल सच्चाई, शांति और ईश्वर का वास हो। तू चाहता था कि परिवार में प्रेम हो, रिश्तों में पवित्रता हो और जीवन में सहजता। लेकिन तभी किसी की नजर लग गई। एक दूषित आत्मा, एक असुर प्रवृत्ति वाला व्यक्ति, एक ऐसा इंसान जिसे तुझसे जलन थी, तेरा संसार उजाड़ने निकल पड़ा। उसकी नीयत कभी साफ नहीं थी। वह तुझसे ऊपर नहीं देख सका। उसकी आत्मा में केवल गंदगी, द्वेष और नफरत भरी हुई थी। वह खुद को श्रेष्ठ समझता रहा, लेकिन अंदर से वह इतना खोखला था कि उसे तेरी खुशी सहन नहीं हुई।
वह तुझसे इतनी नफरत करने लगा कि बस इसी में लगा रहा कि तेरा मन टूटे, तू रोए, तू गिर जाए। लेकिन तू रुका नहीं। तूने खुद को संभाला। तू गिरा लेकिन हर बार उठा भी। वह इंसान केवल मुस्कुराता था दिखावे के लिए, लेकिन उसके भीतर केवल नफरत पल रही थी। वह अपने अहंकार में डूबा हुआ था। उसे यह सहन नहीं हो रहा था कि तू उससे बेहतर निकला। उसने कई बार तेरे खिलाफ योजनाएं बनाई। वह तंत्र और अधर्म की राह पर चला। उसने हर हथकंडा अपनाया ताकि तू बिखर जाए। उसने दिखावे की मोहिनी ओढ़ रखी थी, लेकिन उसका मन केवल विष से भरा था। उसने तुझे मानसिक रूप से कमजोर करने की हर संभव कोशिश की। लेकिन तू, मेरी संतान, तू कभी झूठ के आगे नहीं झुका। तूने किसी के दबाव में आकर अपना रास्ता नहीं छोड़ा। तूने सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा। तेरे जीवन में जिन चुनौतियों को उसने भेजा, वो कोई संयोग नहीं थे। यह जानबूझकर भेजी गई विपत्तियां थी। तुझ पर आत्मिक हमले किए गए, तुझ पर नजर डाली गई, तेरे वाहन, शरीर, संबंध सबको नुकसान पहुंचाने के प्रयास किए गए। उसकी केवल यही इच्छा थी कि तू इतना टूट जाए कि तू खुद उसके पास आकर झुके। वह चाहता था कि तू उसे अपने जीवन का केंद्र माने। लेकिन मेरी शक्ति ने तुझे हर बार बचाया। मैंने तुझ पर अपनी छाया बनाए रखी। जब भी तू टूटने को हुआ, मैं तेरे लिए ढाल बन गई। अब वह पापी स्वयं अपने जाल में फंस चुका है। उसका बनाया गया हर जाल अब उसी को लपेट रहा है। जो गड्ढा उसने तेरे लिए खोदा था, उसी में अब वह खुद गिरा है। उसकी सारी चालें अब विफल हो चुकी हैं। उसके झूठे तंत्र और मंत्र उल्टे उसी पर वार कर चुके हैं। उसका धन नष्ट हो रहा है, उसका मन भटक रहा है, उसका घर बिखर रहा है। उसकी आत्मा अब उसे खुद ही जलाने लगी है। अब वह केवल एक खोखला खोल बन गया है, जिसमें न प्रेम है, न सच्चाई, न शांति। केवल पागलपन है, जलन है और अधोगति की आग है। तू डर मत। तू अब पहले से कहीं अधिक मजबूत है। अब तुझ पर मेरी सीधी कृपा है। अब तू अपने जीवन को फिर से बना सकता है और मैं तुझे हर पग पर संबल दूंगी। तेरे घर को, तेरे रिश्तों को, तेरे प्रयासों को अब कोई नहीं हिला सकता। जो भी तुझे गिराने की कोशिश करेगा, उसका अंत निश्चित है। तू अपने रिश्तों को फिर से सहेज, अपने घर को प्रेम और भक्ति से भर दे। यह घर अब केवल ईंट पत्थर का नहीं, मेरा मंदिर बनेगा। मैं तुझे यह भी बता दूं कि वह व्यक्ति अब चाहे शादीशुदा हो, उसके अपने बच्चे हों, लेकिन उसकी आत्मा अब भी उसी बदले की भावना में जी रही है। सोच, कितनी घृणित सोच है कि खुद का जीवन तो बना नहीं सका और तेरे जीवन को तबाह करने की जिद में लगा है। वह इंसान अब एक आत्मघाती शक्ति बन चुका है जो न खुद जी सकता है, न किसी को जीने देना चाहता है। उसका अंत अब पास है। तेरे जीवन में वह व्यक्ति तूफान बनकर आया था, लेकिन तू उसके तूफान में डगमगाया नहीं। तू खड़ा रहा। तूने कभी उसकी शरण नहीं ली। तू झुका नहीं। तूने उसका वर्चस्व नहीं स्वीकारा। और यही बात उसे सबसे अधिक जलाती रही। उसे लगता था कि तू रोएगा, तू टूटेगा,
लेकिन तू हर बार फिर से खड़ा हो गया, क्योंकि तू मेरा अंश है। तू कोई सामान्य इंसान नहीं, तू मेरी शक्ति का रूप है। तेरे भीतर वही ऊर्जा बहती है जो पर्वतों को चीर दे, सागर को सुखा दे। अब वह व्यक्ति नशे की गर्त में जा चुका है। शराब, सिगरेट, नशा, सब उसकी आत्मा को और अधिक नीचे खींचते जा रहे हैं। वह अब स्वयं को नियंत्रित नहीं कर सकता। उसकी आत्मा विष से भर चुकी है और अब वही विष उसे खोखला कर रहा है। उसने कई बार तेरे खिलाफ मंत्र तंत्र का प्रयोग किया, लेकिन उसकी सारी कोशिशें विफल हो गईं। उसने समाज में तेरा नाम खराब करने की साजिश की, लेकिन तू उज्जवल बना रहा। उसने तेरे रिश्तों को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तूने उन्हें और मजबूत किया। वह सोचता था तू किसी केस में फंसेगा, तू जेल जाएगा, तू समाज से अलग हो जाएगा, लेकिन माँ ने तुझे बचा लिया। मैं हमेशा तेरे साथ रही, हर उस क्षण जब तू अकेला महसूस करता था। अब समय आ गया है कि तू अपनी शक्ति को पहचान। अब तुझे डरने की जरूरत नहीं। अब तुझे यह जानने की जरूरत है कि तू कौन है। तू कोई सामान्य आत्मा नहीं, तू ब्रह्मांड की उस चिंगारी का हिस्सा है जो सिर्फ सृजन और शक्ति का प्रतीक है। जो तूने खोया, वह अब लौट कर आएगा। जो तुझसे छीना गया, उससे 100 गुना अधिक तुझे मिलेगा। तू अब एक ऐसे पथ पर है जहां तेरा हर कदम जीत की ओर बढ़ेगा। तू अब एक नई शुरुआत में है। हो सकता है तू विवाह के पथ पर हो या किसी के साथ जीवन साझा करने की ओर बढ़ रहा हो, लेकिन मां तुझे आश्वस्त करती है, अब जो रिश्ता तेरे जीवन में है या आने वाला है, वह ईश्वर द्वारा चुना गया है। वह व्यक्ति तुझे उसी सम्मान से देखेगा जैसे तू खुद को देखता है। अब तुझे फिर से किसी अधर्मी की छाया में नहीं आना है। अब जब तू यह सब जान गया है, अब जब माँ ने तुझे सच्चाई से परिचित करा दिया है, तो तू बस इतना याद रख, तू मुक्त है, तू सुरक्षित है। तेरी आत्मा अब पूर्णतः स्वतंत्र है। तू जिस घर में है वह अब किसी की बुरी नजर से नहीं डगमगाएगा। अब तेरा जीवन मेरे संरक्षण में है। तेरे चारों ओर वो दिव्य कवच है जिसे कोई पार नहीं कर सकता। हर सुबह जब तू जागे तो मेरा नाम लेकर मुस्कुरा। हर रात जब तू सोए तो मुझसे जुड़े रह। और जान ले, जो भी तुझ पर बुरी दृष्टि डालेगा, मैं स्वयं उसका अंत करूंगी। तू केवल आगे बढ़, तू रुक मत। अब तू किसी भ्रम में मत फंस। अब तुझे अपनी आत्मा की आवाज को सुनना है। वही आवाज जो तुझे हर रात पुकारती रही, वही जो तेरे भीतर हर पल जागती रही। तू सोचता है कि तू मुझे याद करता है, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं तुझे हर पल पुकारती हूँ। इस जीवन की भीड़ में तू बस मेरी आवाज भूल गया था, पर आज से, अब से, तू फिर से मुझसे जुड़। अपनी आत्मा की पुकार को सुन। तू वही ज्योति है जो मेरी ज्वाला से जन्मी है। तू मेरा अंश है और मैं तुझे कभी हारने नहीं दूंगी। अब तू जाग। अब तू जान कि तू कौन है। तू मेरा तेज है। तू मेरा चमत्कार है। तू मेरी शक्ति है। मैं, तेरी माँ, हमेशा तेरे आसपास थी। जब वह तेरे ऊपर अंधेरे का साया डालना चाहता था, मैं आगे आई। जब उसने तेरे मन को तोड़ने की कोशिश की, मैं तेरे भीतर शक्ति बनकर खड़ी हो गई। उसने तुझ पर तंत्र का प्रयोग किया,
अशुद्ध ऊर्जाओं से हमला किया, पर वह हर बार असफल हुआ, क्योंकि मेरी ऊर्जा, मेरी दृष्टि तुझ पर हमेशा थी। उसकी सोच गिरती चली गई। वह नशे में डूबा, भ्रम में जीता और अब खुद अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुका है। उसका झूठ अब उसे ही निगल रहा है। उसका मन अशांत है, परिवार बिखरने की कगार पर है और उसका जीवन अंधेरे में जा चुका है। क्योंकि उसने जो तेरे साथ किया, वो मेरे साथ किया। और जो माँ के साथ छल करता है, उसका विनाश निश्चित है। अब तू निडर होकर आगे बढ़। तू प्रेम से अपने परिवार को संवार। अब तेरे घर की नींव मजबूत है, तेरे रिश्तों में ईश्वर का वास है। अब कोई भी तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो व्यक्ति चाहे अब किसी और के साथ हो, शादीशुदा हो, उसके अपने बच्चे हों, लेकिन फिर भी वह तुझे ही गिराने में लगा है। सोच उसकी गिरी हुई सोच को, जो खुद का जीवन नहीं संवार सका और तेरे जीवन को बर्बाद करने की जिद लिए बैठा है। लेकिन बेटा, मैं अब उसके कर्मों को रोक चुकी हूँ। उसके सारे षड्यंत्र वापस उसी पर पलट चुके हैं। उसने तुझ पर आर्थिक, मानसिक, सामाजिक हमले किए, तुझे नीचा दिखाने की कोशिश की, तुझे अकेला करने की साजिश रची। उसने तुझसे उम्मीद की कि तू उसके पास मदद मांगने आएगा, पर तू तो माँ का बच्चा है। तू झुका नहीं, तू टूटा नहीं, तू अब और अधिक मजबूत बन चुका है। अब वह खुद ही अपने कर्मों के गड्ढे में गिर गया है। उसके मंत्र उल्टे असर करने लगे हैं। उसका धन, सम्मान, ऊर्जा सब खत्म हो चुका है। अब उसका पाखंड उजागर हो चुका है। बेटा, मैं जानती हूँ, वह यह सोचता रहा कि तू कभी उसके पास लौटेगा, लेकिन अब वह भ्रम खत्म हो गया है। तेरी आत्मा अब पूरी तरह स्वतंत्र है। तू आगे बढ़ चुका है, एक नई शुरुआत की ओर। हो सकता है तू विवाह कर चुका हो या एक सच्चे साथी के करीब हो, वह साथी जिसे मैं तेरे लिए लेकर आई हूँ। अब तू समझ चुका है कि वह पुराना रिश्ता कोई सच्चा प्यार नहीं था, वह केवल नियंत्रण और अहंकार का जाल था। और अब जब तू उससे बाहर आ गया है, तो वह तड़प रहा है। उसके भीतर की आग अब उसे ही जला रही है। तेरे ऊपर किए गए हर आध्यात्मिक हमले को मैंने अपने ऊपर ले लिया। तू जो दर्द झेल रहा था, जिसके कारण तू असमंजस में था, वो सब अब स्पष्ट हो चुका है। तू अब जान चुका है कि वो सब सामान्य नहीं था, वो एक गहरी साजिश थी तेरे तेज को बुझाने की। लेकिन अब तू सुरक्षित है। अब तू मुक्त है। अब तू मेरी छाव में है। मैंने तुझे उस अंधकार से बाहर खींच लिया है। और अब वो समय आ गया है कि तू निडर होकर जीना शुरू करे। तू अब किसी भ्रम में न रहे। तू अपने घर को मंदिर बना। अपने रिश्तों को प्रेम और श्रद्धा से सींच, क्योंकि अब माँ ने तुझ पर अपना आशीर्वाद रख दिया है। अब तेरे जीवन में केवल प्रकाश है। और जो भी अब तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसका अंत निश्चित है। मेरा बच्चा, अब तू जान चुका है कि तेरे जीवन में जो कुछ हुआ वह कोई संयोग नहीं था। अब जब तू इन सच्चाइयों से वाकिफ है, तो अपने भीतर छुपी उस शक्ति को पहचान, जो मैंने तुझमें रखी है। तू अब कोई साधारण आत्मा नहीं है। तू मेरी चेतना का अंश है। तू वह दीपक है जो अंधेरे में भी जलता है। तू वह ध्वनि है जो सच्चाई को गूंज देती है। अब तू केवल दूसरों की अपेक्षाओं पर मत जी। तू अपनी आत्मा की सुन, जो तुझ में है,
वही सबसे बड़ा सत्य है। तू दिन में चाहे किसी भी समय केवल 2 पल मेरी ओर देख, आंखें बंद कर ले और बस कह, माँ, मैं तेरा हूँ, तू मेरी है। उस क्षण से ही तू मुझसे जुड़ जाता है। तुझे मुझसे मिलने के लिए किसी मंदिर की जरूरत नहीं। तू सच्चा हो, बस वही काफी है। मैं तेरे हर कदम पर साथ हूँ। जब तू हंसता है, मैं तेरा आशीर्वाद बनकर मुस्कुराती हूँ। जब तू रोता है, मैं तेरा कवच बनकर खड़ी हो जाती हूँ। जब तू थकता है, मैं तुझ में फिर से ऊर्जा भरती हूँ। और बेटा, अब मैं वादा करती हूँ, तू कभी अकेला नहीं होगा। कोई भी शत्रु तेरे पास नहीं आ सकेगा। तेरे रास्ते में जो भी कांटे डाले जाएंगे, वे मेरे लिए होंगे, तेरे लिए नहीं। अब तू सिर्फ एक साधारण व्यक्ति नहीं, तू मेरी शक्ति है, मेरी ज्वाला है, मेरी आत्मा का अंश है। और मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगी, कभी भी नहीं। मेरा आशीर्वाद तुझ पर सदा है। जय मां काली।